गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पर कुछ थ्योरम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है 6.2 कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। कि टू पैरेलल लाइंस है, देखिए एल और एम पैरेलल लाइंस है, इसको एक एन ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन बन रहा है? तो ए एंगल बन रहा है और ए, और फिर यह और यह। इसका नाम लिख देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो प्रूफ क्या करना है कि 1 इक्वल टू 4 एंड 2 इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे कि 2 पैरेलल लाइंस M एंड N, ए ट्रांसवर्सल N intersects। तो प्रूफ क्या करना है? तो वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यही प्रूफ करना है। यहाँ पर बाकी का नाम लिख देते हैं। ये 5 है, 6, 7 एंड 8। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट है। लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 4 इक्वल टू 5, ये क्या है? जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए यहाँ 1 इक्वल टू 5 है और 4 इक्वल टू 5 है। तो हम लिखेंगे इस दोनों से क्या लिख देंगे? इसको इक्वेशन लिख दीजिए 1 एंड 2, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, 1 इक्वल टू 4। सिमिलरली हम 6 और 2 को दिखाएंगे कि 6 और 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। 6 और 3 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 लिख देंगे कि सिमिलरली हम प्रूफ क्या कर देंगे? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो इस तरह हम लोग दिखाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल है। कैसे दिखाए? तो किसी एंगल को लेंगे, जैसे 6 को ले रहे हैं तो 6 और 2 को दिखाएंगे वर्टिकली अपोजिट, और 6 के इक्वल में 3 है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 6 के इक्वल में 2 है और 6 के इक्वल में ही 3 है, तो 2 और 3 इक्वल होगा। तो इस तरह हम लोग दिखा देंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कब? जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो हमको दिखाना होगा कि दोनों लाइन जो है पैरेलल है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है 6.3 कि इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of alternate angles is equal, then two lines are parallel। पहले वाले थ्योरम से जस्ट अपोजिट है कि टू लाइंस है और इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। गिवन है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों लाइन जो है एल और एम,
ये पैरेलल है। तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। गिवन क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एक गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव L पैरेलल टू M। तो देखिए 1 इक्वल टू 4 लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है? गिवन है 1 इक्वल टू 4 और 1 के इक्वल क्या होगा? 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। तो देखिए एंगल 1 के इक्वल 4 है, एंगल 1 के इक्वल ही 5 है, तो 4 और 5 क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अब यहाँ फिगर में देखिए 4 और 5 क्या है? 4 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लिखेंगे कि बट एंगल 4 एंड 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वी नो कि अगर टू लाइन को कोई इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ भी लिख देंगे कि एंगल 4 एंड 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो L पैरेलल टू M। सिमिलरली यहाँ हम किसको लिए थे? 1 और 4 को। जब आप लेंगे 2 और 3 तो 2 के इक्वल दिखाइएगा 6, और 6 और 3 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लिख देंगे कि L पैरेलल टू M। तो इस तरह 6.3 था। और नेक्स्ट देखते हैं 6.4। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। कि यहाँ भी टू पैरेलल लाइंस है L और M, इसको ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल है 3, 4, 5 एंड 6। थ्योरम में कहता है कि सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है, इट मीन्स कि 4 एंड 5 ये सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स कि 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे कि टू प्रूव एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, और सिमिलरली 3 प्लस 6 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 4 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि 1 और 4 क्या है? लीनियर पेयर है। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, और इसको 1 मान लीजिए, लिख देंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग, और इसको सेकेंड मान लीजिए। और 1 एंड 2 से देखिए 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 के इक्वल क्या है? 5। तो 1 के प्लेस पर हम 5 को पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, 4 प्लस 5 180 डिग्री। सिमिलरली 2 और 3 को लेंगे 180 डिग्री, और 2 के इक्वल कौन होगा? 6 होगा, तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसका जस्ट अपोजिट है, कि वहाँ गिवन है कि 3 प्लस 6 180 डिग्री, 4 प्लस 5 180 डिग्री। तो प्रूव करना रहेगा कि जो लाइन है वो पैरेलल लाइंस है।
तो इसको आप अपने से देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। नेक्स्ट डे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पर क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।